औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज हम बना रहे हैं फलियाँ और मटन का गोश्त। चले जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मटन का गोश्त लेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया हुआ है। एक अदद बड़ा प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 अदद टमाटरों का पेस्ट, इसको शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच पिसी हुई सूरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। 2 गिलास हम पानी के शामिल करेंगे। तो इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। गोश्त हमारा ये देखिए अच्छी तरह गल गया, पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप ऑयल का और इसको हम अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया, ऑयल निकल आया। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कढ़ाई में। इसका मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे तो इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो फलियाँ। तो इसको हम मसाले में अच्छी तरह मिक्स करके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसमें शामिल करूँगी 4 चम्मच दही के। दही से इसमें ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही का पानी भी देखिए अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी का, ताकि हमारी जो फलियाँ हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। 10 मिनट हो गए फलियों को पकते हुए, लेकिन फलियाँ हमारी ये देखिए अभी भी कच्ची हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च, ताकि इसका फ्लेवर भी हमारी फलियों के साथ अच्छी तरह निकल आए। इसको 10 से 15 मिनट के लिए अभी मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि हमारी फलियाँ जो है वो अच्छी तरह गल जाए। फलियाँ हमारी ये देखिए अच्छी तरह गल गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी नाजरीन, हमारी फलियाँ और गोश्त की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।